पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देश में कोरोना की एंट्री के साथ ही पीपीई किट की चर्चा जोरों पर है। कभी पीपीई किट की कमी को लेकर, कभी क्वालिटी पर उठते सवालों को लेकर अब उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों से भी सवाल उठे हैं। दावा है कि राज्य के अलग अलग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो पीपीई किट सप्लाई की गई, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेजों में भेजी गई पीपीई किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इस बाबत स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जब राज्य के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से जंग में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो पीपीई किट की क्वालिटी पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन, जिसको किट सप्लाई करने का जिम्मा मिला था, उसने क्यों घटिया क्वालिटी की पीपीई किट सप्लाई की? आखिर डॉक्टरों की जान से यह खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हालांकि इस बीच पीपीई किट को लेकर उठे विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने सफाई दी। उनके मुताबिक जिन पीपीई किट की क्वालिटी खराब होने की बात की जा रही है, वो दरअसल अक्टूबर 2019 में H1N1 बीमारी के इलाज में डॉक्टर्स के इस्तेमाल के लिए खरीदी गई थी। कोविड-19 के लिए किट मंगाए जा रहे हैं। ये जो पीपीई किट्स उनको जो अभी जल्दी दिए गए थे, इसको हम लोग ने अक्टूबर में खरीदा था और ये तब H1N1 स्वाइन फ्लू के लिए हम लोग ने ख़रीदा था। कुछ और की आवश्यकता थी तो उस समय हमने इसको दे दिया था। जो हमारे पास बचा हुआ था वो हमने मेडिकल कॉलेज में दे दिया था और वहाँ पर उन्होंने इसको सब स्टैंडर्ड बताया या ये क्वालिटी सही नहीं बताया। तो तब तक क्योंकि ये बात सामने आई आज हम लोग के, तो इस बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो हम आज जो मंगा रहे हैं, जो कोविड के लिए हम जो रिकमेंडेशन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उस वाले पीपीई किट को मंगा रहे हैं। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं जय प्रताप सिंह कि ये H1N1 के लिए खरीदी गई किट थी। इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है और उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश चौबे जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीपक मिश्रा जी इस वक्त मौजूद हैं पीएसपीएल का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले पुरी साहब, प्रश्न आपसे है, क्या विभाग को पता ही नहीं है कि किस बीमारी को वो हैंडल कर रहे हैं और किस बीमारी से प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट भेजनी है? बताया जा रहा है कि H1N1 से लड़ने के लिए जो किट्स मंगाए गए थे, वो किट मेडिकल कॉलेज में सप्लाई करा दिए गए। जी, सवाल पूरा हो गया हो तो मैं उत्तर दूं? जी, हेलो, दीजिए सर। सवाल पूरा हो गया हो तो मैं उत्तर दूं? जी। यह पूरा विषय एक दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान की प्रकाशित खबर के आधार पर आया। मैं उसी खबर के हवाले से ही उठाता हूं क्योंकि आरोप जहां है वहीं उत्तर भी है उनके, और मैं ना किसी को ऑफेंड करने के लिए बैठा हूं, ना किसी को डिफेंड करने के लिए बैठा हूं। जिन मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के प्रिंसिपल्स या चीफ मेडिकल अफसर्स का रेफरेंस इसमें है, उन्होंने उसी रिपोर्ट में कहा, चाहे वो लोहिया हो, चाहे केजीएमयू हो, चाहे कई संस्थान हो, कि कोविड-19 से लड़ने के लिए पीपीई किट की जितनी संख्या है, अभी ये लॉट तो आई नहीं है हमारे पास सफिशिएंट नंबर पे स्पेसिफिकेशन, आईसीएमआर के स्पेसिफिकेशंस में पीपीई किट मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कमियां क्या थी जरा उस पे आ जाइए। वो कमियां नहीं होनी चाहिए, मैंने ये नहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानक क्या पूरे नहीं है जरा ये भी जान लीजिए। औसत लंबाई उन किट्स की जो है वो 3.45 से लेकर 4.45 फीट की है, जबकि औसत लंबाई व्यक्ति की इससे बड़ी होती है। यह पहली कमी है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मानकों के अनुरूप नहीं थी। तो क्या मानकों के अनुरूप नहीं थी, यह भी रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, कुछ पीपीई किट्स के अंदर स्ट्रिंग जो होती है वो स्ट्रिंग प्रॉपर नहीं थी, और ये सारी पीपीई किट्स जो हैं ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस जहां पर ये गई H1N1 के लिए ही गई होंगी, इनको यूज में नहीं लिया गया। कोविड-19 की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम माने बीजेपी नहीं,
हम माने प्रसपा नहीं, हम माने 23 करोड़ का सूबा उत्तर प्रदेश लड़ रहा है, और वो 23 करोड़ का सूबा उत्तर प्रदेश जो लड़ाई लड़ रहा है, आपके इसी चैनल के ऊपर नीचे टिकर चल रहा है। मेरी तो व्यक्तिगत जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश के 3 जिले कोरोना से पूरी तरह मुक्त भी हुए हैं। ये जो हमारी सामूहिक अभिप्सा है, वो सामूहिक अभिप्सा भी उत्तर प्रदेश के हमको इस लड़ाई में आगे लेके आ रही है। लेकिन तो भी ये सिस्टम के अंदर से ही चेकअप हुआ, चेक एंड बैलेंस हुए, और जहां पर भी फॉल्ट आई है फॉर एनी रीजन वन, चाहे लंबाई के कारण आई हो, चाहे स्ट्रिंग्स के कारण आई हो, चाहे H1N1 की चीजें सप्लाई में थी और वो कोविड में यूज के लिए बीच में आने की बात हो, ये तो फाइनल स्पेसिफिकेशंस तो जांच के अंदर निकलेंगे। लेकिन इन एनी ऑफ दी सिचुएशन, बिना किसी लेकिन, किंतु, परंतु और बट के, जो भी इसमें जिम्मेदार है वो दे विल बी टेकन इनटू द टास्क। और द गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की रक्षा के मानकों में ICMR और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड से समझौता करने नहीं जा रही है। लेट इट बी पॉइंट ब्लैंक क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ठीक, पुरी साहब, आपने बहुत डिटेल में चीजों को बताया है, लेकिन सवाल मैंने यहीं से शुरू किया था कि क्या आपको यह लगता है, क्या ये मेडिकल के एक्सपर्ट्स को नहीं पता कि कौन सी किट किस चीज में इस्तेमाल होनी है? अगर ये मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को या डॉक्टर्स को नहीं कहा गया होता कि आपको ये किट पहननी है, तो वो क्यों इसकी खामियां बताते? उन्हें भी मालूम होगा कि ये H1N1 से लड़ने के लिए या उस वक्त की PPE किट है। अगर इस वक्त उनके पास दूसरे किस्म की जो कोविड से लड़ने के लिए PPE किट बनाई गई हैं, वो पर्याप्त संख्या में है, तो वो क्यों इनकी खामियां आज बता रहे हैं? उन्हें तो कम से कम पता होगा ना कि कौन सी किट किसके लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बैकग्राउंड में आता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार जो डेली मॉनिटरिंग कर रही है, तो डेली मॉनिटरिंग के अंदर ये रिपोर्ट जिले जिले के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और CMOs से ली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के इंक्लूडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स से, कि आपके पास कोविड-19 करने के लिए PPE किट्स है कि नहीं है, कितने नंबर में। 10 ये आया कि PPE किट्स इतनी हमारे पास है, और फिर उसके अंदर आया कि इतनी PPE किट्स है तो आप यूज करें। तो यूज करने के अंदर जहां बात आई, उसी में से कुछ मेडिकल कॉलेजेस और कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जो मेडिकल किट्स हमारे पास PPE की पहले से पड़ी हुई है वो H1N1 की है, उनके स्पेसिफिकेशंस पूरे नहीं है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैं बिना किसी लेकिन, किंतु, परंतु के कह रहा हूं, कुछ भी बात रही होगी, हम सूबा उत्तर प्रदेश के लोगों को इस संकट के काल में एक मनोविज्ञान भी होता है, कहीं पर यह मैसेज नहीं जाना चाहिए हम में से किसी की तरफ, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तैयारी की बात छोड़ दे, मेडिकल तैयारी नहीं है। ये अगर मैसेज जाता है तो एक भय का वातावरण, एक फियर साइकोसिस, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। ठीक, उसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। उसी रिपोर्ट में है कि हर संस्थान के पास 400 से 500 और 600 की फिगर है, कोविड से लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में है, जितने मरीज हैं उससे ज्यादा संख्या में है, और किसी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये अमित पुरी जी स्पष्ट कर रहे हैं। दीपक, बिल्कुल यही बात मैं एस्टैब्लिश करके कहना चाहता था। PPE किट्स है, ये दूसरे तरह की PPE किट थी, ये साफ कर रहे हैं बीजेपी के नेता कि ये दूसरे तरह की PPE किट थी, जिनको लेकर ये सिस्टम में ही सवाल आए और सिस्टम में उसके जवाब दे दिए गए। दीपक जी, आवाज थोड़ी धीमी है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोरोना आपदा से लड़ने की तैयारियों जैसी। कृपया प्रश्न दोहरा दें। मेरा प्रश्न यही है कि आप लोग जो शिवपाल यादव ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो प्रश्न उठाए हैं, ये स्पष्ट करने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि PPE किट पर्याप्त संख्या में है और डॉक्टर्स की सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। देखिए मान्यवर, निसंदेह इस समय हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा समाज एक आपदा से गुजर रहा है। इस समय किसी भी प्रकार का झूठ या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सिर्फ अपराध नहीं है, जघन्य पाप है। तब जब हम जैसे लोग अपनी पूरी संपत्ति राजकोष को दे रहे हैं, तब जब 5.6 अरब लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश पास कर चुका है, तब जब छोटे छोटे बच्चों के समझ में आ रहा है कि देश संकट में अपना गुल्लक तोड़कर पैसे दे रहे हैं,
ऐसी स्थिति में ये तो वही बात हुई ना कि H1 और किसके लिए, मैं टेक्निकल सवालों पे नहीं जाना चाहता, मैं लोकमानस के हिसाब से कह रहा हूं। मतलब यह है कि दूसरे के लिए किट खरीदा था और यहां उपयोग कर रहे हैं, क्या यह गलत नहीं है? बात सुनने में ही कितनी बुरी लग रही है जब की गई होगी। और दूसरी चीज, मैं अपने विद्वान साथी पुरी जी की बात सुन रहा था, विल टेकन इनटू टास्क। अरे महोदय, सुबह से ये चर्चा चल रही है, इस भ्रष्ट कृत्य में एक भी व्यक्ति पे आपने कार्रवाई नहीं की, वो भविष्य पे छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, आपदा का दौर है और आपको सामान्य परिस्थितियों से ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी और दिखानी चाहिए। ठीक है, सबने साथ दिया, सभी विपक्षी दल ने साथ दिया, सभी लोगों ने साथ दिया, इसीलिए ने साथ दिया कि आप ईमानदारी से इस आपदा के संकट में देश के लोक स्वास्थ्य के साथ न कोई खिलवाड़ होने दे। अब ये सफाई, इन्होंने जो बात कही वह किंतु परंतु में कही। स्वयं पुरी जी अपनी सफाई देते समय भ्रष्टाचार की एक बात कह गए। स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि यह अक्टूबर के समय का भ्रष्टाचार था, अब का नहीं। महोदय, किंतु और परंतु में कहा गया सच, नरोवा कुंजरवा पद्धति में कहा गया सच आधा सच होता है, जो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा होता कि स्वीकारोक्ति करते हुए, कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश को ये आगे ले जाते, सफाई नहीं देते। सफाई ऐसे समय में देना बता रहा है कुछ न कुछ है जिसकी पर्दादारी है। और स्वयं पुरी जी एक संवेदनशील राष्ट्रवादी हैं, आज इनके शब्द, आज इनके शब्द इनके भाव भंगिमा का साथ नहीं दे रहे हैं, यानी कि मैं चाहूंगा कि अब मुझे अवसर प्रदान हो। मैं आ रहा हूं पुरी साहब आपके पास, लेकिन आप रखूं विषय, एक सेकंड रुक जाइए बस। हमारे साथ चौबे साहब, उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आप इकट्ठा दोनों बातों का नहीं, आराम से सबका सुनने के बाद अवसर दे दे। सतीश चौबे जी, आप बताइए, आप क्या कहेंगे ऐसे वक्त में जब डॉक्टर्स की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है, तब ये आश्वासन सरकार दे रही है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में पीपीई किट उपलब्ध है। ये जिन किट्स की बात है, इस पर कार्रवाई भी होगी और ये किट दूसरे वायरस से लड़ने के लिए खरीदी गई थी। ये किट अब इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा सिस्टम एकदम एकाएक ये बात कैसे फेलियर हुई कि जिस बीमारी के लिए जो किट आए थे उसमें प्रयोग ना करके इसको कोविड में क्यों प्रयोग किया गया, एक गंभीर सवाल उठाता है। और पूरा महानिदेशालय और उसके महानिदेशक ने स्वयं ये कहा कि ये प्रयोग लायक नहीं है। और ऐसे समय में कोई न कोई इस पे एक्शन लेने के कौन लोग जिम्मेदार हैं, जो इस तरह की गलतफहमी पैदा करके, इस तरह की बात करके ये लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके पीछे जाना होगा ना कि अब अपने लोगों को बचाने के लिए कौन कौन लोग इसके पीछे थे, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए ना। और अब पुरी साहब केवल भाजपा की तरफ से सफाई देने आए हैं। अरे भैया, सफाई मत दीजिए। हम सारे लोग इस समय कोविड के इस लड़ाई में, हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मचारियों को उनकी उचित पोशाक तो दीजिए ताकि उसको पहन करके वो संघर्ष कर सकें। और इस तरह की स्थिति जो आज अखबारों में पढ़ने का आई और तमाम जगह देखने को मिली, इससे गंभीर सवाल उठता है कि इस संकट के समय में कौन डॉक्टरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, प्रताप चंद्र जी, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल प्रताप चंद्र जी, आप कैसे देखते हैं ये? इसे आप इसी रूप में देखते हैं कि पुरानी किट्स थी और उन पुरानी किट्स को डिनाई किया डॉक्टर्स ने, तो नई किट्स उनके पास उपलब्ध हैं, अच्छी क्वालिटी की किट्स उपलब्ध हैं, या वाकई कुछ उनसे ऐसा कहा गया कि इन किट्स के जरिए भी कोविड का इलाज किया जा सकता है, जिसको फिर इनकार कर दिया डॉक्टर्स ने? नहीं, मैं आपको एक लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूं कि मैंने लखनऊ के आसियाना थाने में एफआईआर दर्ज कराया है कारपोरेशन के खिलाफ, क्योंकि इसको बहुत क्लोजली हम मॉनिटर करते रहते हैं और इसलिए पीपीई किट के बारे में बहुत ठीक ठाक जानकारी है और उस पर एक्शन भी लेने के लिए आज हमने दिया है। मंडे को हाई कोर्ट लखनऊ में पीआईएल दायर हो जाएगी। अब इसमें मैं अगली बात बताना चाहता हूँ, जो भाजपा के प्रवक्ता सहित अधिकारी लोग शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी और का किट था और इस किट में आ गया।
बिल्कुल नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये ई टेंडरिंग हुई थी दिनांक 11 तारीख को। उसके बाद पीपीई किट सप्लाई करने का ऑर्डर किया गया था, ये कारपोरेशन ने किया था। कारपोरेशन ने यह भी कहा था कि जो भी एसएमएस अपने लेवल पे चाहें वो खरीद सकते हैं। जब उस ऑर्डर को कारपोरेशन ने एग्जीक्यूट करने के लिए दिया तो सप्लायर ने सप्लाई किया और मेरठ के जो मेरठ कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने महानिदेशक शिक्षा और शिक्षा महानिदेशक को बताया कि इसमें गड़बड़ी है। उन्होंने जांच किया, लेटर जारी किया। लेटर में लिखा है स्पष्ट, क्या लिखा है कि पीपीई किट जो कोरोना के लिए है, जिसको सप्लाई दिया गया है, उसको आप लोग इस्तेमाल ना करें, यह निर्देशित किया जाता है। इससे ज़्यादा स्पष्ट बात कोई लिख नहीं सकता है महानिदेशक। और ये लोग केवल इंची टेप लेकर के नापने में ना रहें कि पीपीई किट की लंबाई 2 इंच चौड़ी हो गई या 3 इंच लंबाई घट गई। ये लंबाई चौड़ाई नापने का वक्त नहीं है। ये कोरोना संकट काल चल रहा है जिसमें कि देश का लॉकडाउन संकट के काल में जो कानून लागू है वो आपदा कानून है। आपदा कानून के तहत जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कारपोरेशन, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। एफआईआर दायर करके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा करके उनको बंद इसलिए करना चाहिए कि ये हत्या का मामला है, मतलब इरादतन हत्या का मुकदमा। आज जो मैंने एफआईआर कराई है उसमें यही रिक्वेस्ट किया कि इरादतन हत्या के मामले इस पे दर्ज किए जाने चाहिए अलोंग विथ एनएसए, क्योंकि ये जानबूझ करके की गई गड़बड़ी है भ्रष्टाचार के लिए। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होगा भ्रष्टाचार में, पर सप्लायर जरूर इन्वॉल्व है और सप्लायर को बिल्कुल टांग देना चाहिए। ये मेरा कहना। ये बचने की कोशिश बिल्कुल ना करें कि ये दूसरे की किट थी, ये बिल्कुल कोरोना की किट थी। इसकी पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ठीक है, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी एक आपसे भी बात जानना चाहता हूं। जो 2 किट्स का जिक्र हो रहा है, H1N1, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, H1N1 के लिए जो किट इस्तेमाल की जाती है, एक पीपीई किट जो कोविड से लड़ने के लिए है, इन दोनों किट्स को लेकर कहा जा रहा है कि एक 2019 की बनी हुई है और 2019 में उनको बाकायदा अप्रूव किया गया था, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ प्रताप चंद्र जी हैं, वो कह रहे हैं ये कोविड से लड़ने के लिए ई टेंडरिंग के जरिए सप्लाई की गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कितना खतरनाक है ऐसे वक्त में जब कोविड से आपको लड़ाई करनी है, ऐसे मरीजों का इलाज करना है जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। उनके लिए आपके पास अगर पीपीई किट सही क्वालिटी की उपलब्ध ना हो तो कितना खतरनाक है ये? हाँ, देखिए राममोहन जी, मैं सुन रहा था अभी, और जो HIV के लिए जो प्रोटेक्शन की किट्स होती हैं और ये जो कोविड-19 है इसके लिए इस्तेमाल के लिए, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हम लोग ये जो कोविड-19 है इसका जो इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट, माइक्रो ड्रॉपलेट और एरोसोल के इन्फेक्शंस हैं। तो ये इन्फेक्शन आँखों के जरिए भी जा सकता है, नाक के जरिए जा सकता है और मुंह के जरिए जा सकता है। और शरीर में जो भी पहन रखे हैं, जैसे जो भी कपड़े पहने हुए हैं, उस पर अगर लग जाएगा तो बाद में हाथ जब उसको हटाएंगे हम लोग तो उसको जो कपड़े पे जो लग जाएगा वो फिर आगे फर्दर इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। तो ये कंप्लीट कवर करना होता है। इसमें हेड गियर हैं, आईज के कंप्लीट प्रोटेक्शंस हैं, N95 मास्क हैं और कंप्लीट कवर है, मतलब ग्लव्स से लेकर के और पैरों का, पूरी बॉडी का कंप्लीट कवर इसमें करना पड़ता है। तो ये प्रोटेक्शन कोविड-19 के लिए है। जबकि HIV का जो इन्फेक्शन है उसमें इस तरह का जो ड्रॉपलेट या एरोसोल के जो वो हैं इन्फेक्शंस, उससे ये ज़्यादा कंटेजियस है कोविड-19। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसके जो एरोसोल का जो जनरेशन हो रहा है उन पॉइंट्स पे ये एक तरह से जहाँ पे सैंपल कलेक्शंस हो रहे हैं या ऐसे जो पेशेंट जहाँ पे एडमिटेड हैं उनको डील करने की बात हो, तो वहाँ पर हम लोग ये जितने भी, चाहे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे जितने भी स्टाफ हैं, सैंपल कलेक्शन से लेकर के और जो पेशेंट जहाँ पे रखे हैं वहाँ पर इनको कंप्लीट कवर करके जी बिल्कुल इसमें कोई भी बॉडी पे एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जाती है। और साथ ही साथ ये वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए कि जिसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं या जो भी मैटर है वो पेनिट्रेट ना कर सके अंदर, क्योंकि कई घंटे तक यूज करना होता है। जैसे हम लोग वेस्ट भी नहीं करते हैं, 8 घंटे मिनिमम जो ड्यूटी आवर्स हैं उतने घंटे उसको चलना है।
तो ऐसे में जहां एरोसॉल को पेनिट्रेट करने वाली बात है, पूरी तरह कंप्लीट कवर होना चाहिए। और जो वाटर रेजिस्टेंस है, माने जैसे उसमें पानी नहीं जाए अंदर, इतना वो कपड़ा उसका इस क्वालिटी का भी रहता है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सभी जगह पे हम लोगों की टीम बनी हुई है, इसकी कमेटियां हैं, वो इसको अप्रूव करके ले रही हैं। अब जहां तक ये प्रसंगत मामला है जिसमें कि कॉरपोरेशन के द्वारा सप्लाई किया गया है, तो उनकी भी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होगी, और कैसा विरोधाभास है, क्यों हुआ है, और कैसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कहीं अनदेखी हुई है, तो ये वो लोग देख सकते हैं, और बिल्कुल ये जांच का विषय है। जांच का विषय है। अमित पुरी जी, सारे लोगों की बात आपने सुनी, और इसमें प्रताप चंद्र जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो कह रहे हैं कि ये कोविड-19 के लिए ही है, लेकिन गलत क्वालिटी की सप्लाई सप्लायर ने कर दी, तो फिर इस पे पर्दा डाला जा रहा है। अब फैक्ट्स को मैं रख के देता हूं। मैं प्रताप चंद जी ने जो इनिशिएटिव लिया कि इस करप्शन को अनर्थ करने का, जो भी उनके हिसाब से उन्होंने एफआईआर की और हाईकोर्ट में जा रहे, आई वेलकम इट। मुझे उस पर कोई मेरे रिजर्वेशंस नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि सच कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। वो किसी दलगत राजनीति के घरौंदों के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक मैंने सुना अपने विद्वान साथी दीपक मिश्रा से लेकर सतीश जी से लेकर तमाम तर लोगों को, और कुछ शब्द आए, मैं उन्हीं को उद्धृत करते हुए उत्तर दिए देता हूं कि सरकार शेल्टर ले रही है, झूठ कर रही है, पाप कर रही है, पर्देदारी कर रही है, सफाई दे रही है। फिर सवाल आया टेस्टिंग किट्स का, तो ये पहली बात तो ये टेस्टिंग किट्स और पीपीई किट्स दोनों अलग अलग है। कांग्रेस के मित्र को बता दूं, ये टेस्टिंग किट्स का इशू नहीं है, पीपीई किट्स का है। इसलिए गंभीर सवाल के ऊपर गंभीरता के साथ विषय रखा जाए। नंबर एक, जिस चिट्ठी का हवाला के गुप्ता साहब का, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला, नहीं बात पूरी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। आपके पास चांस है, आप बोलिएगा, आपके पास चांस है, आप बोलिएगा। हमारी जानकारी के गुप्ता साहब, के मैंने आपकी जानकारी का सवाल नहीं उठाया, लेकिन दर्शकों को साफ मालूम हो, आप टेस्टिंग किट्स की बात राहुल गांधी जी के संदर्भ से कह रहे थे। मैंने कोई बात नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ से नहीं कही है, दलगत विषय नहीं है, इसलिए मैंने आपको विषय रखा। वो जिस के गुप्ता साहब की चिट्ठी का सवाल है, वो मेरे सामने मेरे आईपैड पे रखी है, और उसमें ये रेफरेंस दिया गया कि मेरठ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और बाकी का। अब जिन डॉक्टर्स का हवाला आपने दिया कि उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिकेशंस में नहीं है, इसलिए इसका यूज बैन कर दिया जाए, तो आधी बात डॉक्टर की नहीं मानी जा सकती है। जिन डॉक्टरों ने और जिन प्रिंसिपल्स का हवाला आप दे रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर्स और प्रिंसिपल्स ने क्या आगे कहा, जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आधा सत्य भी कठिन होता है। क्योंकि अभी कहा गया ना, नरो कुंजरो, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जरा सुनिए, केजीएमयू के लोक बंधु अस्पताल के प्रिंसिपल कहते हैं कि अस्पताल में 600 पीपीई किट उपलब्ध है, अभी कॉर्पोरेशन द्वारा खरीदी गई किट अस्पताल को प्राप्ति नहीं हुई है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का संकट नहीं है। अब देखिए पीजीआई के केजीएमयू के डॉक्टर शंखवार क्या कहते हैं, करीब 500 पीपीई किट है और यह किट केजीएमयू ने अपने स्तर से खरीदी है, कॉर्पोरेशन के द्वारा किट प्राप्ति नहीं हुई है। कोरोना संक्रमितों के इलाज की पूरी व्यवस्था है। लोहिया के डायरेक्टर डॉक्टर ए के त्रिपाठी क्या कहते हैं, संस्थान के करीब 400 पीपीई किट है, यह किट अपने स्तर से खरीदी गई है, अभी कॉर्पोरेशन से किट नहीं मिली है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की पर्याप्त मात्रा है। तो जिन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए, जिसका रेफरेंस लिया गया, मैं 3 बड़े इंस्टीट्यूशन जिसमें आपके पैनल पे मौजूद डॉक्टर वेद के संस्थान केजीएमयू का भी रेफरेंस है, ठीक, इन तीनों ने कहा कि हमने मेडिकल कॉर्पोरेशन से यूपी के किट अभी नहीं लिए और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में किट है। अब जो टेंडर, एक मिनट जरा शर्मा जी 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप सवाल करिएगा। मैं एम वेरी ओपन टू इट। प्रताप चंद जी ने कहा कि टेंडर नोटिस जारी हुई है, उसके अंदर ही ये सप्लाई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपके पास प्रमाण है आप एफआईआर करें, कोर्ट में जाएं, जिसने भी करप्शन किया है। पुरी साहब एक छोटा सा ब्रेक है, सिर्फ 60 सेकंड का ब्रेक है, मैं लौट के आता हूं। कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, प्रताप चंद्र जी हमारे साथ हैं, वो भी उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार चर्चा इस बात पर कि क्या सुरक्षा कवच में भी भ्रष्टाचार हुआ है। ये विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या कोरोना वॉरियर्स की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। अमित पुरी जी, ब्रेक से पहले आप हमें समझा रहे थे कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिन एक वाक्य और बोलना चाहूंगा। बस मुझे एक सवाल का मौका दे दीजिए। आपको ही जवाब देने हैं तो आपके पास लंबा वक्त है। सवाल यह कि आप बहुत सारे संस्थानों का हवाला देकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे कॉरपोरेशन से जो पीपीई किट भेजी गई वो अभी तक पहुंची ही नहीं है। वहां पर कोरोना से लड़ने के लिए कोविड-19 पीपीई किट पहले से मौजूद है और ठीक ठाक संख्या में मौजूद है, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन जहां पहुंची क्वालिटी तो वहीं चेक होगी ना, जहां पहुंची ही नहीं उसका हवाला देके क्या फायदा? बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का बहुत स्पेसिफिक उत्तर इसलिए दे रहा हूं, राजनीतिक संदर्भ में ना दिया जाए जी। मूलतः मैं सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं। एक शब्द है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है अटेनिंग द स्पेसिफिकेशंस, यानी जो स्तर है निर्धारित किए गए उनको जो प्राप्त करता है वो क्वालिटी है, बाकी नॉन क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड डेफिनेशन है, परिभाषित है, और इसी टेस्टिंग पैरामीटर पे कोर्ट ऑफ लॉ में भी टेस्ट होगा जो प्रताप चंद्रा जी लेकर के गए। मैंने उनका विरोध नहीं किया, फिर रेखांकित कर रहा हूं। तो अब सवाल यह है कि जो टेंडर स्पेसिफिकेशंस के अंदर दिया गया है और सप्लाई चेन में डिलीवरी हुई है, अगर क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस मीट आउट नहीं हुए हैं, आप इंची टेप की बात छोड़ दीजिए, आप स्ट्रिंग्स की बात छोड़ दीजिए, हाइट की बात छोड़ दीजिए, अगर आईसीएमआर के स्पेसिफिकेशन कोविड-19 के टेंडर के अंदर दिए गए और कॉरपोरेशन ने उन्हें मीट आउट नहीं किया है, तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी जिन्होंने टेंडर फ्लोट किया और जिन्हें टेंडर्स की मॉनिटरिंग करनी थी और जो सप्लायर्स थे, वो निश्चित रूप से दोषी है। कोई उन्हें डिफेंड करने के लिए यहां नहीं बैठा। लेकिन यह तब तय होगा कि जब टेंडर के स्पेसिफिकेशन और सप्लाई ऑर्डर के टर्म में जो कंसाइनमेंट आया और वो कंसाइनमेंट जहां जहां रीच किया है, ये चारों चीजें कॉरबोरेट होती है, तो ये क्लिंचिंग एविडेंस होगा और फिर करप्शन माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो नहीं है। मैंने फैक्ट्स रखे। आप जिस मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की रिपोर्ट के आधार पे के गुप्ता की चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे, उसका आधा पार्ट पढ़ा जा रहा था, मैंने पूरा पार्ट पढ़ के बताया। उन्हीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने कहा कि हमने ये प्रिक्योरमेंट अलग से किया है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द कॉर्पोरेशन। ये तो आधा सच ना आए, पूरा सच आए, मैंने इसलिए पूरा विषय रखा। ठीक है। अब प्रताप चंद्र जी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में ये पीपीई किट अभी पहुंची नहीं जो कॉर्पोरेशन ने सप्लाई की। ये चिट्ठी के हवाले से ये जानकारी अमित पुरी जी दे रहे हैं। लेकिन जहां पहुंची वहां किस क्वालिटी की पहुंची, ये तो 2-4 सैंपल से ही पता चल जाएगा कि किट्स किस क्वालिटी की आ रही हैं, या फिर सारी किट्स को खोल के जांचना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, मैं 30 सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूं, चूंकि लीगल मैटर में चला गया हूं तो इसलिए हमको सारी चीजें जानकारी है। कोविड-19 ऑर्डर नंबर 156 ऑर्डर नंबर है कोविड-19 के लिए, जो महानिदेशक ने सभी मेडिकल कॉलेज को लिखा है कि मेरठ में पाया गया, उसकी जांच हमने अपने स्तर से भी कराई है और यह निर्देश देता हूं कि कोई भी उस किट को इस्तेमाल ना करे। यह बिल्कुल क्लियर आदेश, जो गुप्ता जी की बात कर रहे थे, गुप्ता जी का यह आदेश है, सभी जगह उपलब्ध है, पुरी जी को भी पता है। तो यह कहना गलत है कि यह कोई और किट थी, क्योंकि इस ऑर्डर का नाम ही है कोविड-19/156। अब दूसरी बात, सारे किट को जांचने की जरूरत नहीं है। यह 307 का मुकदमा बनता है इरादतन हत्या करने का। आपने तो गोली चला दी, मैंने उस किट को पहन करके कोविड-19 को अटेंड किया और हम मरे ना मरे ये हमारी किस्मत हो गई। आपने तो उसमें कसर छोड़ दिया। पैरामीटर पे कम हुआ है, ये उसमें लिखा गया है कि जो पैरामीटर था उस पे कम हुआ है। मैं इसमें विभाग की गलती नहीं मान रहा हूं, लेकिन इसमें जरूर सप्लायर की गलती हुई है। कारपोरेशन की मॉनिटरिंग बॉडी होने के कारण कारपोरेशन ने मॉनिटर नहीं किया, ये उसकी गलती हुई है। जिम्मेदार लोगों को इस संक्रमण काल में आपदा कानून के तहत चूंकि देश चल रहा है, एनएसए लगा करके इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल इस लायक नहीं है कि अपनी ड्यूटी को निभा सकें
166 में भी इनको सरकारी काम का निर्वहन न करने के लिए भी जाना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जो पुरी जी डाउट बार बार क्रिएट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल कोविड-19 का किट था। 11 तारीख को ई टेंडरिंग हुई थी, ऑर्डर हुआ था, उसको सप्लाई कर रही थी 2 कंपनियां सप्लाई कर रही है, एक जयपुर की कंपनी सप्लाई कर रही है, एक मुंबई की सप्लाई कर रही है। ये दोनों कंपनियों में जबलपुर वाला ईस्टर्न बेल्ट लिया है, कुशीनगर वगैरह और श्रावस्ती का, और उसका अभी तक किट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, लेकिन इधर वालों की गड़बड़ी मिली है। इसीलिए हर कॉलेज जिसको उस सप्लायर की गड़बड़ी मिली है, उनको इस लेटर में बताया गया कि इन मेडिकल कॉलेज वाले ना इस्तेमाल करें। ये बहुत खतरनाक और संजीदा मामला है। बिल्कुल संजीदा मामला है। इसको शेल्टर ना दे, अधिकारी इसको शेल्टर बिल्कुल ना दे। ये आप सही बात कह रहे हैं कि बहुत संजीदा मामला है, इस पे शेल्टर की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी ये कोशिश करने इस वक्त करेगा तो वो डॉक्टर्स के साथ एक तरह का खिलवाड़ कर रहा है और उनके साथ जो खेलने की कोशिश कर रहे थे उनका सपोर्ट कर रहा है। दीपक मिश्रा जी, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि ये सरकार ऐसा कर रही है, सरकार को देखना चाहिए, जब प्रश्न पॉलिटिकल हो जाता है, अगर टेक्निकल है जैसा प्रताप चंद्र जी उठा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब प्रश्न पॉलिटिकल हो जाता है तब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि महानिदेशक भी इसी सिस्टम के हैं, के गुप्ता साहब, जो ये चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत किट है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं जो मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या जिम्स नोएडा के डायरेक्टर हैं, वो भी इसी सिस्टम के लोग हैं। वो अगर इस सिस्टम में कोई खामी है उठा रहे हैं, उस पर तुरंत महानिदेशक एक्शन ले रहे हैं। और अमित पुरी जी कह रहे हैं कि अगर इस चेन में किसी ने करप्शन किया है, किसी ने गड़बड़ी की है, वो ऊपर से नीचे तक नपेगा, तब आपको लगता है कि इस पे पॉलिटिक्स की जानी चाहिए? देखिए, अगर सार्थक सवालों पे, लोक स्वास्थ्य के सवालों पर कोई युद्ध, कोई राजनीति हो रही है, सही दिशा में हो रही है, तो स्वागत योग्य है। राजनीति कैसे खराब हो सकती है? राजनीति का दुरुपयोग तो खराब हो सकता है। आप डिबेट कर रहे हैं, अब ये सवाल खड़ा कर दिया जाए कि आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? डिबेट होना चाहिए ना। वादे वाते जाते तत्वबोधा, चर्चा नहीं होगी, बातें नहीं होगी, बातों से सत्य नहीं अन्वेषित होगा तो झूठ का साम्राज्य रहेगा। आप बताइए कितना खतरा मोल करके एक डॉक्टर, वेद जी जानते होंगे, इनकी भाव भंगिमा बता रही है कि कितना बड़ा भय ये उठाकर आ रहे हैं, कर रहे हैं। लोग अपनी जानों पर खेलकर भूखों को रोटी दे रहे हैं, और ऐसे में यूं ही टेंडर हो जाता है, यूं ही सप्लाई गलत हो जाती है। संभव नहीं है। 1 रुपए के भी टेंडर के पीछे पूरी की पूरी नौकरशाही और पूरी की पूरी राजशाही इन्वॉल्व होती है। उनको तनख्वाहें इसलिए थोड़ी दी जाती हैं कि वो झाड़ू लगाएं और सफाई करें, उनको तनख्वाहें इसलिए दी जाती हैं कि वो मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अपना काम नहीं ठीक से किया है, उनके गिरेबान पे कानून का हाथ होना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अपने पद का दुरुपयोग, चूंकि उन्होंने तनख्वाहें ली हैं, काम नहीं किया है, और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जान और माल को खतरा पहुंच रहा है। माल माने पूरी अर्थव्यवस्था चौपट उठी जा रही है। 557 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है। हम समझ में आ रहा है कितनी भयावह स्थिति है। और इसको ये कह देंगे कि ये दोषी नहीं, वो दोषी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्पोरेशन को एमडी और उसके चिकित्सा सचिव, चिकित्सा मंत्री और इन सब से ज्यादा इस विभाग की जिम्मेदारी लोगों को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये हल्का और छोटा मामला नहीं है। विपक्ष ने तो पूरा कहते हैं ना कि जैसे क्रिकेट का एक शब्द वॉकओवर दे दिया है, कोई आपत्ति नहीं। प्रधानमंत्री जी थाली बजाएंगे, हम लोग थाली बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सब लोग दिए जलाओ, दिए जला रहे हैं, होम करो, हवन करो, सब किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र का स्वास्थ्य संकट में है। और यहां रहकर फिर आप इस तरह के भ्रष्ट कृत्य, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ अपराध नहीं है, यह जघन्य पाप है। और इसके लिए क्षमा जो दे रहे हैं या देने का दावा कर रहे हैं, वह भी इस पाप, इस अपराध में शामिल हैं। मुख्यमंत्री को क्यों इतनी ताकत दी गई है? इसलिए थोड़ी दी गई है कि वह काम करें। मुख्यमंत्री को ताकत इसलिए दी गई है कि वो मॉनिटरिंग करें, तस्वीरें खिंचाने के लिए थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सवाल का उठना ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सवाल का उठ जाना इस बात का द्योतक है कि भ्रष्टाचार हुआ है। बिना आग के धुआं नहीं उठता मान्यवर, संभव ही नहीं है। इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, क्या अब इसमें भी? और ये भी, और आप बता दें, आप जो डिबेट कर रहे हैं, यह सिर्फ दर्पण नहीं है,
यह दीपक है जो अंधेरों के खिलाफ लड़ रहा है। और मैं बधाई दूंगा शिवपाल सिंह जी को, जिन्होंने यह नहीं देखा कि लोक मानस क्या है, उन्होंने सच के साथ खड़े हुए और सवाल को खड़ा किया। मैं बधाई आपको भी दे रहा हूं जो आप कम से कम इस सवाल पर डिबेट तो कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं, और जो समझौता कर रहे हैं इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं शामिल हैं। पुरी साहब बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं इनका रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता, मैं एक बात के साथ तो करना चाहता हूं। जी भी हमसे सहमत हैं। एक मिनट, मैं एक बात से तो करना चाहता हूं कि लोक स्वास्थ्य का मुद्दा किसी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, लोक भावनाओं का मुद्दा है, नंबर एक। तो अगर किसी ने खिलवाड़ किया है, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक वो एस्टैब्लिश होकर के ना आए, अगर जिसने भी किया, क्योंकि सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है, सरकार ये ई टेंडरिंग के प्रोसेस को डे 1 से लागू किया जिस दिन से हम आए, और ये भी ई टेंडर हुआ है, ये भी ई टेंडर हुआ है। अब कंसाइनमेंट कौन सा आया, कंसाइनमेंट में चीजें क्या आई, स्पेसिफिकेशन के बिलो आई, ये सारा स्क्रूटनाइज होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन सरकार का किसने किया था, सरकार और किसने किया था, बिल्कुल, क्योंकि ये कौन बताएगा, ये आपको बताना है। सवाल ने पूछा, आप जवाब दें, आप सरकार है माननीय। पैर के नहीं चलती है, अगर कहीं स्पेसिफिकेशंस मीट आउट नहीं हुए तो किसकी कनाइवेंस से मीट आउट नहीं हुई है, ये अनर्थ होना चाहिए। हटाइए अपना सरकार का बुनियादी, पुरी जी अपना अगर हटाइए, क्योंकि डायरेक्टर ने बता दिया है, डॉक्टर ने बता दिया है। आप अगर हटा सकते हैं, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हूं, कह दिया कि मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हूं। अगर आपके दिमाग से अगर हट गया होता तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ नहीं गए होते, आप फाइंडिंग लेने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ गए, तो आपके मन में अगर हट सकता है। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ से टेस्ट होकर के आए कि क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस ब्रेक किए गए, जिस रिपोर्ट मुझे मेरे पास वो पत्र है, और जिस लेटर के रेफरेंस में महानिदेशक लिख करके दे रहा है, में मीडिया के सामने रखा है। हाँ, महानिदेशक ने यह कहा कि यह किट्स स्पेसिफिकेशन में नहीं है, लेकिन किस स्टैंडर्ड नोटिस की है, उसके कंसाइनमेंट ऑर्डर क्या थे, उसकी सप्लाई चेन क्या थी, वो कहां गई थी, ये क्लिंचिंग एविडेंस के लिए ही तो आप लेकर कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हो ना। तो आपके सामने भी अगर है, आप अगर लेकर के जा रहे हो कोर्ट के सामने कि इस पे मोहर लगे, ये सत्य है आपकी बात, लेकिन जब तक मोहर नहीं लगती, मैं उसे अगर इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास वो क्लिंचिंग एविडेंसेस नहीं है, आपके पास है, अभी वेलकम यू। मैंने आपको कहा अगर करप्शन हुआ और आप लड़ाई लड़ो तो मैं आपको सल्यूट कर रहा हूं, मैंने आप किसी को बचाने की बात नहीं कही, लेकिन मैं अगर ही कहूंगा, क्योंकि आप भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाकर उस अगर को प्रमाणित कराना चाहते हो, तो इसलिए शब्दावलियों पे न जाएं, यथार्थ पे जाएं, भावार्थ पे न जाएं। नेतार्थ सबका एक है कि लोक स्वास्थ्य के साथ कोई लोक रंजना नहीं होनी चाहिए, कोई खिलवाड़ नहीं होना। सर मेरे को 20 सेकंड अलाउ करिए। जी बोलिए। मेरे को 20 सेकंड अलाउ करिए, मैं आपको बता देता हूं। महानिदेशक ने लिख करके दिया है कि ये, महानिदेशक ने कहा है कि ये पैरामीटर के अनुरूप नहीं है और सब स्टैंडर्ड, उसमें वर्ड है सब स्टैंडर्ड माल है। तो सब स्टैंडर्ड माल जब जांच के उपरांत हो गया, अब कौन सी जांच बैठेगी? आइए डीजी मेडिकल हेल्थ के लेटर को ही पढ़ ले। आपने जो कहा मैं बिल्कुल उसी को टो करते हुए पढ़ रहा हूं। हमारे आपके बीच में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, न किसी को बचाने या किसी को रखने की भावना है। आइए मैं वो लेटर ही आपके सामने निकाल देता हूं। प्लीज वेट फॉर अ मिनट। जी आइए, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है। जीएमआईसी नोएडा के निदेशक, व मैं भी पढ़ा लिखा हूं साहब, कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई पीपीई किट की गुणवत्ता को अधोमानक बताया गया है। कॉरपोरेशन ने जो आपूर्ति की है वो किस टेंडर नोटिस पे की है, कौन सा कंसाइनमेंट गया है, इस पे कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस है, नहीं लिखा गया है। अब ये कोर्ट को तय करना है कौन सा सप्लाई ऑर्डर था, कौन से टेंडर पैरामीटर्स थे। अमित पुरी साहब, मैं भी पढ़ रहा हूं साहब, अमित पुरी साहब, मैं भी पढ़ रहा हूं। कोविड-19 जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आप इसके तकनीकी पहलुओं में, आप और प्रताप जी इसके तकनीकी पहलुओं में इतने चले गए हैं कि ये आम व्यक्ति की समझ से थोड़ा ऊपर चला जाएगा।
मैं इसीलिए कह रहा हूं, साधारण सवाल आपसे पूछता टेंडर में अगर कोई प्लॉट किया गया था और उसके स्पेसिफिकेशन मैं साधारण सवाल आपसे पूछता हूं, आई एडमिट, लेकिन कौन सा टेंडर था, कौन सी सप्लाई चेन थी, एक डॉक्टर को जो किट दी गई वो उसको कोरोना से बचाने के लायक नहीं लगी। बताया कि अक्टूबर नवंबर में H1 की जो किट्स गई थी उसकी जानकारियां ली गई कि कितनी पीपीई किट्स लोगों के पास है। जब उसके रिस्पांस में मेडिकल सीधी बात ये होनी चाहिए कि डॉक्टर्स को जो किट गई इतनी नहीं है, वो और ये सब डॉक्टर्स को उनके स्वास्थ्य को बचाने के लिए उचित नहीं है। तो आधा सच मत बोला जाए, पूरा विषय रखा जाए। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा भयावह होता है। बिल्कुल, मैं भी इसके पक्ष में हूं। सतीश चौबे जी कह रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार है, सतीश चौबे जी अपनी बात पूरी कीजिए। सही बात तो है महोदय, आपने खुद कहा। कौन सी टेंडर नोटिस थी ये तो सामने हो। आपने खुद कहा, कोविड-19 की टेंडर नोटिस पे हुई सप्लाई स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं है, ये के गुप्ता के लेटर में हो, पढ़िए, मैं स्वागत करूंगा। इसमें लिखा है, स्वागत करूंगा, मेरे सामने लेटर रखा है, इसमें लेटर में लिखा हुआ है, मैं किसी को बचाने के लिए नहीं हूं, ये फिर रेखांकित कर रहा हूं। कोविड-19 156 लेटर का नाम है। हाँ, लेटर का नाम ही है, लेटर के रेफरेंस नंबर, लेटर का नाम ही है, लेकिन टेंडर नोटिस कोविड की है, ये नहीं लिखा। प्रताप चंद्रा जी, मैं भी कई पीआईएल और बड़ी फेमस 11 तारीख को करके करप्शन के खिलाफ लड़ाई में हमेशा लखनऊ के अंदर लड़ा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट से कई लैंडमार्क जजमेंट से, आप जानते हो, मैंने कभी बाउ नहीं किया करप्शन के खिलाफ अपनी पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। ठीक, लेकिन रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट चिट्ठी को पढ़िए। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं इस बात को कहने से कि कोविड-19 का नहीं है। चिट्ठी के बड़ी शर्मनाक से आप कोविड के टेंडर को शर्मनाक बात है कि आप एडमिट नहीं कर रहे हैं। एडमिट करिए सर। नहीं, मैं क्या, मुझे के गुप्ता ने लिखा है कोविड के टेंडर अमित पुरी साहब, शर्मनाक बात। अमित पुरी साहब, अमित पुरी साहब, नंबर को अमित पुरी साहब, अमित पुरी साहब का टेंडर बता रहे। अमित पुरी साहब, इतनी बेसिक समझ तो रखिए। अमित पुरी साहब, एडमिट करिए। आप एक बात मुझे बताइए, ऐसे वक्त में ये कौन सा टेंडर है जो मेरठ नोएडा सप्लाई किया जा रहा है? ये कौन सा टेंडर है जो केजीएमयू नहीं पहुंच रहा है? ऐसे वक्त में जब कोविड से लड़ना है तो कोविड वाली ही सप्लाई होगा ना सर। H1N1 का या HIV का क्यों सप्लाई होगा ऐसे वक्त में? ये प्रिजम्पशंस में नहीं जा सकते। प्रिजम्पशंस की बात नहीं है सर अमित पुरी साहब। ऐसे वक्त में जब 21 दिन का लॉकडाउन है, दूसरा लॉकडाउन 19 दिन का है, ऐसे वक्त में जो सप्लाई नहीं पहुंची, नोटिस थी, मैंने आउटसेट में कहा, अगर टेंडर नोटिस में है और उसी की सप्लाई जो कॉर्पोरेशन के स्पेसिफिकेशन तोड़ के की गई है, जिसको आपने केजीएमयू के आप संस्थान संचालक की बात कर रहे थे कि उन्होंने लिख के दिया कि कॉर्पोरेशन का मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा है। आप कह रहे हैं कि वो कॉर्पोरेशन का दिया हुआ पीपीई किट नहीं पहुंचा है, कॉर्पोरेशन तो इसका मतलब है कि वो कोविड-19 के लिए भेजा जा रहा है। अब आप एक चीज को कि देखिए स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें, आप इसको तो कहीं तो करप्शन हुआ है ना, कुछ तो छूटा है। कॉर्पोरेशन की सप्लाई वाले नहीं है, मैंने खुद प्रिक्योरमेंट की है। आप कॉर्पोरेशन की सप्लाई के करप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। दोनों चीजों तो जो कॉर्पोरेशन अलग अलग है, जो कॉर्पोरेशन ने चीजें भेजी ऐसे वक्त में, वो क्या H1N1 के लिए भेजी क्या? वो कब भेजी? हाँ, वो कब भेजी? यही तो मैं कह रहा हूं प्रताप चंद्रा जी से। तो प्रताप चंद्रा जी कह रहे हैं कि वो 11 तारीख का टेंडर है, नहीं है। ठीक। अब मैं डॉक्टर भाई, ये उस लेटर में लिखा है के गुप्ता के, डॉक्टर आपके पास है, आप जाइए कोर्ट में, मैं स्वागत कर रहा हूं। अगर किसी ने करप्शन किया है तो अनर्थ होना चाहिए, उसका डॉक्टर वेद प्रकाश होना चाहिए। ऐसे में हॉस्पिटल्स की, ऐसे में मेडिकल कॉलेजेस की प्राथमिकता फिलहाल तो कोरोना से लड़ने की है कि नहीं है? और अगर कोरोना से लड़ने की प्राथमिकता है तो वहां पे पहुंचने वाली पीपीई किट H1N1 की अगर डिलीवर कराई जा रही है तो यह भी तो एक तरह से चूक है। जी, क्या सवाल है? सवाल दोहरा ये वेद प्रकाश जी से मेरा प्रश्न है। स्पेसिफिकली देखिए, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं इन किट्स के लिए और हर एक बीमारी के लिए अलग अलग हैं, और जो कोविड-19 के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स में जो ड्राई पैथोजेंस हैं या वेट पैथोजेंस हैं या हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोलिक प्रेशर से जो हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये एक बैरियर मेथड्स हैं जो पूरे कंप्लीट कवरेज देते हैं।
और ये डिस्पोजेबल हैं। और ये बड़ी चुनौती है, मैं कहूँगा राम मोहन जी। देखिए, अगर ये युद्ध लड़ा जा रहा है तो वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स के प्रोटेक्शन के लिए ही जो जितने हथियार एम्यूनिशंस जुटाए जाते हैं सेना के लिए, तो यही हथियार है जिसके दम पे लड़ा जाना है। तो डेफिनेटली अगर कहीं ब्रीच हुआ है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस का अगर कहीं ब्रीच हुआ है, तो उसको देखा जाना चाहिए और ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आगे ऐसा प्रयास हो कि आगे कोई ऐसा सब स्टैंडर्ड चीजें ना बने। एक तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो इकाइयां हैं, बहुत सारे लोग उसमें आ रहे हैं आगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं या स्टैंडर्ड्स के जो स्पेसिफिकेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए ही उसको बनाया जाना चाहिए और वही सप्लाई होनी चाहिए। इसके लिए आगे जो व्यवस्था बने, मुझे लगता है कि कहीं अगर इसमें चूक हुई है तो उस पर जरूर जांच हो, जरूर कार्रवाई हो, लेकिन इससे भी जरूरी ये है कि आगे जो सप्लाईज हैं उनको प्रॉपर्ली देख करके बेहतर सप्लाई हो। यही हथियार हैं जो वॉरियर्स हैं उनके लिए, तो जरूर इसकी ये गुणवत्ता है वो कहीं पे भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहूंगा राम मोहन जी। बिल्कुल, गुणवत्ता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सतीश चौबे जी, एक चौबे जी, मैं ये जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, दीपक मिश्रा जी से भी मैंने कहा था कि चीजें जब पॉलिटिक्स के नजरिए से आप देखते हैं कि इसमें विपक्ष को क्या फायदा है, इसमें कांग्रेस का क्या फायदा है, तो चीजें हैं। सिस्टम के लोग अगर इसको नहीं, कहीं कुछ इसको अगर सिस्टम के लोग सामने लेकर आ रहे हैं, महानिदेशक चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये इस्तेमाल ना की जाए, इसके बाद ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कार्रवाई इस पर होगी, तो जिन लोगों ने करप्शन किया तो वो तो सामने आएंगे, वो पकड़े जाएंगे। आप चाहते हैं कि आज ही कार्रवाई हो जाए? नहीं, ऐसा है कि जांच विषय है और जांच करना, हम सरकार या राजनीतिक दल के ऊपर कोई हम अटैक नहीं करना चाहते हैं। इस समय केवल हमारा एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस कोरोना वायरस से हमको संघर्ष करना है। और उसमें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको जो हथियार दिए जाएं वो सही दिए जाएं, उसमें कोई बेईमानी ना हो, उसमें कोई गलती ना हो। और इसको इस नियत से ना देखिए कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हमको ये हम सुझाव दे रहे हैं कि इसको सुधारिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आज, कल, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जब भी जांच आपकी पूरी हो आप कार्रवाई करें। सीधी सी बात है, इसमें कोई राजनीतिक उठापटक की बात नहीं है, ना तो कोई उसमें श्रेय लेने की बात, कोई श्रेय लेने की बात नहीं है। और अमित पुरी जी, आप जो टेक्निकल पहलुओं में जा रहे हैं उसके बजाय क्या इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि अगर चूक हुई है तो फिर वहां त्वरित गति से काम हो, या फिर आपको लग रहा है कि ऐसे वक्त में अगर ज्यादा कठोर कार्रवाई करेंगे, होनी चाहिए ना, ज्यादा कठोर कार्रवाई करेंगे टेक्निकल मामला तो आपके अधिकारियों का मनोबल टूटेगा। ये स्वीकार करिए कि भाई अगर कोई गलती हुई है बहुत स्पष्ट तो आपसे कह दूं, सजा होगी कठोर और आगे ऐसा नहीं होगा। किसी को यह छूट नहीं है कि वो लोक स्वास्थ्य के साथ या किसी बिंदु पे भ्रष्टाचार करे, बहुत साफ आपसे कह रहा हूं। लेकिन ये बात मैं इस संदर्भ में भी कह रहा हूं कि आप कह रहे थे टेक्निकलिटीज में गया, अरे भाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन नहीं मीट आउट हुए तभी तो करप्शन का इशू आया है। वो चाहे हाइट में हो, वेट में हो, स्ट्रिंग में हो, किसी लीगलिटी, किसी टेक्निकलिटी में हो, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर टेंडर नोटिस फ्लाउट हुआ, टेंडर नोटिस का वायलेशन हुआ, ई टेंडर का, तभी तो करप्शन एग्जिस्ट करेगा जी। तो अगर ऐसा हुआ, अब अगर शब्द के ऊपर हमारे मित्र प्रताप चंद्रा जी कहते आप अगर मगर की डगर ना पकड़े, तो मेरे पास वो क्लिंचिंग एविडेंस नहीं है। आप लेके कोर्ट जा रहे हो, मैं स्वागत कर रहा हूं, आपके कैमरे के पूरे पिक्सल के सामने स्वागत कर रहा हूं कि अगर करप्शन है तो वो बेनकाब होना चाहिए, लेकिन तथ्य सामने होने चाहिए। मेरे सामने जो तथ्य है मैंने वो लोक स्वास्थ्य के संदर्भ में लोगों के सामने रखे कि कहीं लोक भय न उत्पन्न हो कि सरकार के पास ठीक। प्रताप चंद्र जी, एक आखिरी कमेंट, समय सीमित है, वो लोक भय नहीं होना चाहिए। प्रताप जी। सर बिल्कुल ठीक है। आज का डिबेट केवल 2 सवालों पे था। एक, क्या ये कोविड-19 का किट था या नहीं? हाँ, बिल्कुल, इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोविड-19/156 के लिए ही ये सप्लाई हुई थी। दूसरा सवाल कि ये स्पेसिफिकेशन के मुताबिक था कि नहीं, सब स्टैंडर्ड था कि नहीं।
महानिदेशक ने लिख दिया है कि हाँ सब स्टैंडर्ड था। अगर ये स्टैंडर्ड में निकलेगा तो महानिदेशक को निकाल बाहर कर देना चाहिए। ये दोनों ही चीजें स्पष्ट है, लेकिन अफसोस ये है कि भाजपा के प्रवक्ता ये तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं HIV का किट गया था। आज HIV हो गया है देश को या कोरोना हो गया है? कोरोना के संक्रमण काल में HIV का किट जाएगा जी। इतनी शर्मनाक बात नहीं होनी चाहिए। इनको कहना चाहिए था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, गलत जो हुआ फिर आपको स्वीकार करेंगे और भाजपा की खिलाफत करें, स्वागत है, लेकिन ऑफिशियल लेटर को मिसकोट मत कीजिए। आप डिस्पैच नंबर की बात कर रहे हैं, उस लेटर में ये कहीं नहीं लिखा चंद्रा जी के पास अपने सप्लाई मांगी गई पक्ष थी वो यूपी और लेटर को लेकर जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच जनता की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर डॉक्टर्स को मेरे कहने में मत जाइएगा, डॉक्टर्स की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर मरीजों की जान कैसे बचेगी? क्योंकि एक डॉक्टर 50 नहीं 100 नहीं हजारों लोगों को ठीक करने की क्षमता और दक्षता रखता है। उनकी सेहत का ख्याल सरकार को रखना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए अतिरिक्त बजट लगे, चाहे अतिरिक्त पैसा लगे। और ऐसे महामारी के वक्त में ये चूक किसी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी